हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। गैस आज मैं ये लेब्राडोर की सर्जरी करने लगा हूँ, ट्यूमर रिमूव करने लगा हूँ। इसकी आइज़ के पास में ट्यूमर हुआ है, दिखाना है बना के। ये सारी आई लिड के अंदर ट्यूमर है, ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है। देखो ये अंदर नीचे से दिखाओ एक बार, ये देखो ये सारा ट्यूमर हो रखा है इसको तरह को। और ये इसको ये पेपिलोमा वायरस भी हो रखा है। तो आज जब ये ट्यूमर रिमूव करने लगा था तो मुझे लगा कि अपने सब्सक्राइबर्स को, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको भी इसके बारे में कुछ अवेयरनेस दी जाए। ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं डॉग्स के अंदर, इनकी स्टेजिंग कैसे होती है, और हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे को अपने डॉग का ट्यूमर रिमूव करना है कि हमारे को वेट करनी चाहिए। किस टाइप के ट्यूमर के अंदर कीमोथेरेपी काम कर जाती है, मतलब दवाइयों से ठीक हो जाता है, किस में हमारे को सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। तो इस वीडियो में हम सारा जानेंगे, बिल्कुल ब्रीफ में बताऊँगा, क्योंकि अगर इसको मैं बताने लगे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जो आपके काम की चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गैस ट्यूमर कई टाइप के होते हैं डॉग्स के अंदर, मेलानोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, लाइपोमा और सर्टोली सेल्स ट्यूमर, कई टाइप के ट्यूमर होते हैं। मोटे मोटे तौर पे हमारे को जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ट्यूमर बेसिकली जो से दो टाइप के होते हैं। एक तो बेनाइन टाइप ट्यूमर होते हैं जो एक जगह लोकलाइज्ड पड़े हैं, वो साइलेंट पड़े रहते हैं उस जगह पे और अपने बाय द टाइम वो ग्रो करते रहते हैं। दूसरे टाइप के ट्यूमर होते हैं जो मैलिग्नेंट होते हैं, जो मतलब बॉडी में फैलना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इनकी स्टेजिंग भी सुनी होगी, जब बंदों के अंदर या आपने बंदों में किसी फैमिली में किसी को कहीं पे ट्यूमर होता है तो लोग कहते हैं ये फर्स्ट स्टेज कैंसर है, सेकंड स्टेज कैंसर है, थर्ड स्टेज है या फोर्थ स्टेज है। ये स्टेजेस गैस उस पर डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ तक फैल चुका है। जो कैंसर एक जो पहले तो मतलब कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंसी में भी अगर वो एक मतलब ऑर्गन के अंदर है तो वो फर्स्ट स्टेज कैंसर है। दो ऑर्गन के अंदर चला जाता है, दो जगह कैंसर इकट्ठा ही ग्रो कर रहा है तो सेकंड स्टेज कैंसर होता है। थर्ड स्टेज में ये कहते हैं कि भी तीन ऑर्गन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, लंग्स, लीवर या किडनी विडनी कुछ भी, तो वो थर्ड स्टेज कैंसर होता है। और जो फोर्थ स्टेज कैंसर होता है उसमें ये होता है कि पूरी बॉडी में ही फैल गया। फैलता किस तरह है, लिम्फ नोड्स के से फैलता है या ब्लड फ्लो के से पूरी बॉडी में फैल जाता है। फोर्थ स्टेज कैंसर का तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता, जितना जल्दी डायग्नोस होता है उतना ही बढ़िया रहता है और उसी का ही सही ट्रीटमेंट हो पाता है। तो अब ये तो स्टेजिंग की बात होगी। अब किन टाइप के कैंसर होते हैं जिनका हम कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किन में हमारे को सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो पहले टाइप का तो जो सा टीवीटी कैंसर होता है, मैंने टीवीटी ट्यूमर बताया था, ट्रांसमिनरल ट्यूमर होता है, जो विजाइना के अंदर होता है, ये डॉग के पेनिस में होता है, उसका कीमोथेरेपी बड़े अच्छे से हो जाती है और बड़ा रेगुलर है। हमारे पास 5-7 केस डेली के आते हैं, वो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और नॉर्मल ठीक हो जाता है। और इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि उसमें पेशेंट मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चीज़ है। वो कैंसर के इंजेक्शन जो से होते हैं वो सबको पता होते हैं क्या है, क्या लगा देते हैं, इस तरह से। मेन बात होती है कि जो ट्यूमर के जो साइड, जो कैंसर के जो इंजेक्शनों के कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो लीवर पे किडनी है, उसको मैनेज करना। कई बार क्या होता है कि इतनी ज़्यादा डोज दी जाती है और उससे फिर लीवर ही ख़राब हो जाता है डॉग का, क्योंकि कीमोथेरेपी जिस डॉग को दोगे उसका 25% लीवर तो डैमेज डेफिनेटली होगा ही होगा। जो उसकी भूख आज मतलब 25% भूख कम हो जाती है, 4 रोटियाँ खा रहा है अगर वो डॉग तो 3 पे तो अपने आप आ ही जाएगा। बट स्टिल उसके साथ हम सप्लीमेंट देते रहते हैं, सिलामेरिन जो लीवर प्रोटेक्टेड होते हैं, लीवर टॉनिक्स वगैरह देते रहते हैं, तो उससे लीवर थोड़ा सा उसका स्टेबलाइज रहता है। अब हम डिसाइड कैसे करें भाई, अब जो टीवीटी का तो कीमोथेरेपी में हो गया, बाकी जो मेमोरी ट्यूमर के बड़े केस आते हैं, मेमोरी ट्यूमर है और जैसे ये आइज़ का ट्यूमर है, लेग्स में ट्यूमर होता है, कई बार लाइपोमा भी हो जाते हैं, जो फैट सेल ट्यूमर होते हैं, जो बॉडी पे कहीं पर भी लंप से बन जाते हैं। तो उसका हमको सर्जरी करनी है नहीं करनी, कब करवानी है, इसका कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम। मोटे मोटे तौर पे अगर जो ट्यूमर साइलेंट पड़ा है या बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है तो उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करवानी चाहिए। कई बार क्या होता है, मैलिग्नेंट जो सा है, जो बेनाइन ट्यूमर है, वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसको छेड़छाड़ करवाते हैं। दूसरा डिपेंड करता है कि डॉग की एज कितनी है। अगर एडवांस स्टेजेस के अंदर है, वो 12-13 साल का हुआ पड़ा है, तो उसको मेरे ख्याल में ट्यूमर का सर्जरी करवा के परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम ट्यूमर को रिमूव करने के लिए सर्जरी करते हैं उतना तो जख्म वैसे भी बन जाता है उसके अंदर। तो अगर डॉग की एडवांस एज आ गई, मतलब टर्मिनल स्टेज के अंदर है डॉग, तो उसके अंदर कैंसर के इलाज के लिए ज़्यादा पंगे करने नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं उससे उसकी लीवर किडनी सप्रेस हो जाती है, बेचारा पहले बाद उम्र में पहले ही मर जाता है।
तो अब डिपेंड करता है कि कैंसर कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है। अगर मेमोरी सेल ट्यूमर है, जो फीमेल के ट्यूमर हो जाता है, जैसा निप्पल के अंदर ट्यूमर हो जाता है, उनके मेमोरी ग्लैंड के अंदर हो जाता है, अगर वो बिल्कुल स्लो ग्रो कर रहा है, 6 महीने में थोड़ा 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 1 साल में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, आपको लग रहा है कि भाई 6 महीने में ये 4 गुना साइज़ का हो रहा है, तो इस टाइप के ट्यूमर को इमरजेंसी होती है उसको रिमूव करने की। अगर बिल्कुल स्लो ग्रो कर रहा है और डॉग की एज बहुत ज़्यादा है तो उसको पंगा नहीं लेना चाहिए। अब ये डॉग है, ये 10 ईयर्स का है। इसका एक्चुअली ये मेरे पास 1 महीना पहले आया था, तब इसका ये बिल्कुल छोटा सा था और अब ये ग्रो करके इतना ज़्यादा बड़े साइज़ का हो गया। तो इसको अगर हम इससे ज़्यादा डिले करेंगे, इसको ट्यूमर को रिमूव करने में हम इससे ज़्यादा टाइम देंगे, तो ये बेचारा मतलब ये जब हम रिमूव करेंगे तो इसकी आईलिडी ख़त्म हो जाएगी। जो लुब्रिकेशन होती है आइस को साफ करना, आईलिडी नहीं हो जाएगी तो फिर थोड़ा डॉग सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसका सर्जरी परफॉर्म करेंगे। तो अभी मैं लाइव सर्जरी परफॉर्म कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकोक्सिन इसके अंदर रिमूव करेंगे। तो आपकी डिमांड रहेगी तो मैं इसको सर्जरी को भी डाल दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। नहीं तो सर्जरी के बाद मिलते हैं, तो वही इसको लगा दे रहेगा। तो मैं इसकी लाइव सर्जरी परफॉर्म करने लगा हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। जो तो गैस हमारी सर्जरी हो गई कंप्लीट। ये ट्यूमर का पार्ट निकल गया है। अब इस सैंपल को हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे, इसकी स्टेजिंग देखने के लिए कि इसके लिए हमारे को आगे कीमोथेरेपी चलानी है नहीं चलानी है, उस चीज़ का हमारे को इससे बायोप्सी की रिपोर्ट से पता लगेगा। जब इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट में क्या आया है और कैसे रहा। तो इसकी रिपोर्ट जनरली 1 वीक के बाद आती है, तो नेक्स्ट वीक में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसका करा। होप करता हूँ गाइस आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ट्यूमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो चैनल पे नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब भी अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।